न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। हिंदी में आपने एक कहावत सुनी होगी, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। इस कहावत का जिक्र हमने इसलिए किया क्योंकि बात बिहार की हो रही है और बिहार में नई सरकार बन चुकी है। नीतीश सरकार अब महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री है और उनके साथ दरअसल यही कहावत सच साबित हो रही है कि सिर मुड़ाते ओले पड़ना। वजह है उनकी नए नवेले कैबिनेट में शामिल एक मंत्री कार्तिकेय सिंह। कार्तिकेय सिंह इस नई सरकार में कानून मंत्री हैं। तारीख 16 अगस्त जिस दिन नीतीश और तेजस्वी सरकार के कैबिनेट का विस्तार होता है और उस विस्तार में शपथ लेते हैं कार्तिकेय सिंह। बाद में जो विभागों का बंटवारा होता है उन्हें विभाग मिलता है कानून मंत्री। दरअसल 16 अगस्त को जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ उस दिन उनके खिलाफ एक वारंट जारी था और उन्हें पेश होना था दानापुर कोर्ट में। अब विपक्ष ने सवाल उठा दिया है कि अपहरण का यह पूरा मामला और अपहरण के मामले में कोर्ट की ओर से वारंट था, उस दौरान उन्हें दानापुर कोर्ट में सरेंडर करना था, जबकि वो पहुंच गए राजभवन और उन्होंने शपथ ले ली मंत्री पद की। तो क्या बिहार में जंगल राज वापस आ रहा है? ये सवाल उठाया है विपक्ष ने और लगातार इस मुद्दे को हवा दी जा रही है। यह मुद्दा फिलहाल बिहार की सियासत में गर्म है कि बिहार में जंगल राज की वापसी हो रही है। जो अपहरण के केस में वांछित है, जिसके खिलाफ कोर्ट का वारंट है, वो सरकार में अगर कानून मंत्री बन जाए तो उस सरकार में कानून का पालन कैसे होगा, ये सवाल विपक्ष लगातार उठा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में एक नया मोड़ भी आया। हालांकि जब ये सवाल पूछा गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से तो उन्होंने कह दिया कि मुझे इस पूरे मामले की कोई जानकारी नहीं है, वारंट की कोई जानकारी नहीं है। अब उनके पास इसके अलावा कोई जवाब भी नहीं बनता था। आखिरकार नीतीश कुमार कहते भी तो क्या कहते कि हाँ ठीक है, वारंट जारी हुआ था, जिस मामले में कोर्ट ने बुलाया है उस शख्स को उन्होंने मंत्री कैसे बना दिया, लिहाजा उन्होंने कह दिया कि उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी नहीं है। और इसके बाद विपक्ष और ज्यादा हमलावर कि दरअसल यही स्थिति है, नीतीश कुमार बदल चुके हैं और जिस बिहार में कानून व्यवस्था सुधर रही थी वो एक बार फिर से उसी पुराने ढर्रे पर वापस लौटेगा जैसा लालू यादव के समय हुआ करता था। ये बीजेपी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस मामले पर सफाई भी लगातार दी जा रही है। कार्तिकेय सिंह ने कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग को जो हलफनामा दिया है, दरअसल वो आरजेडी की ओर से एमएलसी हैं और जब चुनाव की बातचीत आई थी तो उन्होंने अपने हलफनामे में तमाम बातों का जिक्र किया है, कोई जानकारी उन्होंने छिपाई नहीं है। लेकिन उनके वकील की ओर से एक और जानकारी दी गई और उसमें एक लेटर दिया गया है। इस लेटर में दरअसल कोर्ट का आदेश है 1 तारीख तक, 1 सितंबर तक उन्हें नो कोएर्सिव कोर्ट की ओर से राहत मिली हुई है, यानी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, कोई दंडात्मक कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हो सकती है, पेशी से भी उनको छूट मिली हुई थी। 12 अगस्त 2022 का ये आदेश है और इसकी पुष्टि हुई है वकील सुनील कुमार ने उनके द्वारा। हालांकि ये बात की बात है, सफाई में इस बात का जिक्र किया गया और इस लेटर पर अगर देखिए तो फिर उन्हें पेशी से भी छूट है। लेकिन विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि अगर इतना गंभीर मामला है, अपहरण का ये मामला है, बिल्डर को धमकी देने की बातचीत थी, तो आखिरकार ऐसे शख्स को नीतीश कुमार ने मंत्री क्यों बनाया? क्या इस पर वो जवाब देंगे? 2014 की ये पूरी घटना है। पटना के बिहटा थाने में राजीव रंजन का 2014 में अपहरण हुआ था। इस मामले में कार्तिक कुमार पर भी अपहरण का केस दर्ज हुआ था। बिहटा थाने में उनके साथ 17 अन्य लोग आरोपी थे, जिनमें पूर्व विधायक अनंत सिंह और बंटू सिंह भी शामिल हैं। इस मामले में कार्तिक कुमार ने एक अग्रिम जमानत याचिका भी दायर की थी फरवरी 2022 में ही, यानी इसी साल, लेकिन वो जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी है और फिर उन्हें कोर्ट के सामने सरेंडर और फिर कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए बेल अप्लाई करने का निर्देश हाईकोर्ट की ओर से दिया गया। लेकिन अभी तक कार्तिक कुमार ना तो कोर्ट के सामने सरेंडर हुए, ना तो जमानत के लिए उन्होंने अर्जी दी। जो तय हुआ था हाईकोर्ट की ओर से कि आप पहले सरेंडर करेंगे फिर उसके बाद जमानत के लिए अर्जी देंगे। इसके बाद 14 जुलाई को कार्तिक के खिलाफ वारंट जारी हुआ था। 16 अगस्त को उन्हें कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वो पेश नहीं हुए और पहुंच गए राजभवन मंत्री पद की शपथ लेने के लिए। अब सरकार को निशाने पर लिया है भाजपा ने और लगातार ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की सरकार में बाहुबलियों का बोलबाला है। कानून मंत्री कार्तिक को तुरंत नीतीश कुमार को चाहिए कि बर्खास्त कर दे। मोकामा से विधायक, मोकामा से जो अनंत सिंह थे बाहुबली नेता, उनके करीबी मारे जाते रहे। कई सारी तस्वीरें आप सोशल मीडिया में जाएंगे, गूगल पर आप जाएंगे तो आपको तस्वीरें मिल जाएंगी। लेकिन कार्तिक सिंह के इस शपथ ने नीतीश कुमार को मुश्किलों में डाल दिया है। उन्हें जवाब देते नहीं बन रहा कि आखिरकार वो जवाब दे तो क्या दे। लिहाजा मीडिया के सामने उन्होंने कह दिया कि उन्हें इस तरीके के वारंट और इस पूरे मामले की कोई जानकारी नहीं है। हालांकि ये बात बहुत आसानी से हजम हम नहीं कर सकते कि एक राज्य के मुख्यमंत्री जिन्होंने कानून व्यवस्था को एक बड़ा मुद्दा बनाया, जो बिहार में बदलाव की बात करते हैं तो कहते हैं कि एक बड़ा बदलाव की कानून व्यवस्था सुधर गई, लोग बिना भय के बाहर निकल सकते हैं, रात दिन दोपहर कोई भी समय में लोग बाहर निकल सकते हैं।
वो एक शख्स को अपने कैबिनेट में शामिल करते हैं जो कि पहली बार एमएलसी भी बनता है आरजेडी की ओर से, और वो कहते हैं कि अगर उन्हें इस पूरे मसले की जानकारी नहीं तो ये बात आसानी से हजम नहीं होती। लेकिन ये बात आपको भी हमको समझनी चाहिए कि शायद उनके पास इसके अलावा कोई जवाब था भी नहीं, इसीलिए उन्होंने कह दिया कि मुझे इस मामले की जानकारी नहीं है। खैर, फिलहाल इस मुद्दे को लेकर बिहार की सियासत गर्म है, सवाल के घेरे में नीतीश कुमार, और उनसे ये कहा जा रहा है कि आप अपने इस कानून मंत्री को बर्खास्त करिए। जब तक कोर्ट कोई फैसला नहीं देता है तो ऐसे शख्स को मंत्रिमंडल में नहीं होना चाहिए। ये बीजेपी की बात। खैर, इंतजार कीजिए, कुछ और रंग इस मसले पर आपको बिहार की पॉलिटिक्स में जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए, फिलहाल के लिए बस इतना।